हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसर वाली हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गड़ी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष राशि फल मार्च 2022 के बारे में कि आपके लिए ये समय कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया, किस मामले में खराब रहने वाला है, क्या अच्छा रिजल्ट देने वाला है, क्या बुरा रिजल्ट देने वाला है, ये सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं। मित्रों, ये एक गोचर कुंडली है आपके सामने जो यहाँ पर मैं कुंडली देख रहे हो। ये एक गोचर कुंडली है मेष राशि वालों के लिए, मेष लग्न वालों के लिए मार्च महीने का। ये फलादेश गोचर फलादेश है। आपके जिंदगी में क्या कैसे होने जा रहा है, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, सब कुछ गोचर पर में आधारित नहीं होता है। इसीलिए लग्न कुंडली को हमेशा हमारे यहाँ पर में प्रधानता दी जाती है। लेकिन अब राशिफल तो लग्न कुंडली से नहीं निकाली जाएगी ना। राशिफल तो सभी सामान्य जनों के लिए, राशि वालों के लिए गोचर कुंडली का ही इस्तेमाल करना होगा ना। और ऐसे आपको मैं बता दूं कि दैनिक राशिफल का निर्माण चंद्रमा के गोचर के आधार पर में, साप्ताहिक राशिफल का निर्माण भी चंद्रमा के गोचर के आधार पर में ही होता है। वार्षिक राशिफल का निर्माण सूर्य और गुरु के गोचर के आधार पर में होता है और मासिक राशिफल का निर्माण सिर्फ सूर्य के आधार पर में ही होता है। लेकिन आप कहोगे कि मिश्रा जी आप कहते रहे हो कि सिर्फ सूर्य के गोचर के आधार पे होता है, लेकिन आपके बोर्ड में तो बहुत सारे ग्रह दिखाई दे रहे हैं, वो भी कोई कोई ग्रह तो एक नहीं दो बार दिखाई दे रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? इन सभी विषय के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप ये मान करके चलो कि सूर्य के गोचर के आधार पर में जो मासिक राशिफल का निर्माण किया जाता है उसका ये अर्थ कतई नहीं है कि बाकी ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर में नहीं पड़ेगा। निश्चित तौर पर में पड़ेगा, लेकिन ये एक विधान है क्योंकि अब कितने ग्रहों का फलादेश आपको बताया जाए, इसलिए सूर्य का बताया गया है। 30 दिन पर में, 1 महीने पर में सूर्य जो है लगभग अपनी राशि को परिवर्तित करते हैं। इसीलिए सूर्य के गोचर के आधार पर में ही मासिक राशिफल का निर्माण किया जाता है। आइए चर्चा को आरंभ करता हूं, आपको बताने की कोशिश करता हूं। हर एक फलादेश बड़े ही शांत तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। एक चीज और बता दूं कि अगर आपके कुंडली में अभी योग कारक ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही होगी तो गोचर में अगर योग कारक ग्रह की महादशा अंतरदशा का अर्थ आपका अच्छा समय चल रहा है, और गोचर में अगर बुरा समय भी चल रहा है तो आपको बहुत ज्यादा वो प्रभावित नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर लग्न कुंडली में बढ़िया समय चल रहा है और गोचर में भी अच्छा समय चल रहा है तो आप ये मान करके चलो कि आपके भाग्य में 4 चांद लग जाएगा और जिंदगी जो है एक विशेष तौर पर में रंग लाएगी। लेकिन अगर गोचर कुंडली में खराब समय चल रहा है और लग्न कुंडली में भी खराब समय चल रहा है तो तबाही मचा देगा। लेकिन अगर लग्न कुंडली में खराब समय चल रहा है और गोचर कुंडली जो मासिक राशिफल मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें अच्छा समय चल रहा है तो 20 से 25% फल की आपको अच्छी वाली प्राप्ति निश्चित तौर पे होगी। तब आप 100% का उम्मीद बिल्कुल ना करें। आइए, आपको मैंने आईना दिखा दिया, इतना साफ साफ आपको कहने की हिम्मत कोई नहीं करेगा, कोई नहीं दिखाएगा। अब मैं आपको फलादेश करता हूं। ये जो कुंडली आप देख रहे हो सामने में,
ये मेष राशि की गोचर कुंडली है। सूर्य से फलादेश आरंभ करूंगा। सूर्य देव जो हैं सो आपके कुंडली में जैसा कि आप देख ही रहे हो कि 14 मार्च से जो है सो मीन राशि में गोचर करेंगे, यानी कि 14 मार्च से पहले पहले वो कुंभ राशि में यानी कि आपके कुंडली के एकादश भाव में विराजमान है। तो सूर्य का क्या फलादेश होगा 14 फरवरी तक, और 14 फरवरी के बाद क्या होगा वो भी आपको बताता हूं। सूर्य का 14 फरवरी तक आय में वृद्धि करेगा, इनकम के सोर्स को बढ़ाएगा, लाभ देगा। जो बिजनेस व्यापार करने वाले लोग होंगे अपने आप 14 मार्च तक जो है सूर्य उनको लाभ देने की कोशिश करेगा, उपलब्धि की प्राप्ति भी करवाएगा और मनोकामनाओं की पूर्ति भी करवाने की वो कोशिश करेगा। आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने का सूर्य देवता प्रयास करेंगे। बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट भी दिलवाएगा। अगर आपके पास में बड़े भाई बहन होंगे, सीनियर्स होंगे तो उनका सपोर्ट भी मिलेगा। एकादश भाव जो होता है वो आपके बच्चों के विवाह का भी होता है। अगर आपके बच्चे विवाह के योग्य हो चुके हैं, उस पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, तो आप ये मान करके चलो कि उनके विवाह का योग भी बन रहा है, उनका विवाह भी जो है इस समय में हो सकता है। अगर पहले से ही वो विवाहित हैं, उनका विवाह हो चुका है, तो आपको पुत्र वधू और दामाद के सुख का भी योग बन रहा है। सूर्य की यहां से सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर में पड़ रही है। पंचम भाव किस चीज का होता है? बड़े बड़े ज्योतिष हमारे वीडियो को देखते हैं तो संतान का होता है। संतान से विशेष लाभ का आपके लिए योग बन रहा है। संतान से सुख का योग बन रहा है। जिनकी इस समय में मार्च में 14 मार्च से पहले पहले संतान होने वाली है और वो मेष राशि के हैं, तो लगभग ये मान करके चलो कि आपको पुत्र प्राप्ति का योग बन रहा है। आपको मैं बता दूं कि ये योग जन्म कुंडली में भी निश्चित तौर पे होना चाहिए। ये पंचम भाव और किस चीज का होता है आप क्या जानते हो? आप जानते हो ही होंगे कि विद्या और बुद्धि का भी होता है। तो सूर्य देव के कारण जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं उनके पढ़ाई लिखाई में, शिक्षा दीक्षा में विशेष वृद्धि होने का योग है। आपकी विद्या, आपकी बुद्धि इस समय में बड़े ही प्रखर तरीके से, बड़े ही शातिर तरीके से, बड़े ही एक बुद्धिमान के तौर पर में, विद्वान के तौर पर में आपको जाना जाएगा। लोग आपको 14 मार्च तक मानेंगे। उनके मन में ये भाव आ जाएगा कि ये जो व्यक्ति है वो विद्वान है। आपको मैं बता दूं कि ये पांचवा भाव आपके यश का भी होता है। यश 2 प्रकार के होते हैं, धर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक यश वो जो आप मनुष्य के कल्याण में लगाते हो, दूसरा वो जो आप देव कर्म में करते हो। तो परोपकार के द्वारा, मनुष्य के कल्याण के द्वारा अथवा मनुष्य के कल्याण के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए जिस काम को आप करते हो और जिस यश की आपको प्राप्ति होती है वो यश पंचम भाव से देखते हैं। लेकिन देव कर्म जो करते हो उससे जो यश प्राप्त होता है उसको हम नवम भाव से देखते हैं। अब मैं
कहूंगा, चलो उस पर आगे चर्चा करते हैं। तो यश में भी वृद्धि का योग है। यश किस प्रकार का? तो परोपकार वाला यश। चाहने वालों की संख्या में भी वृद्धि का योग है। आपको मैं बता दूं कि ये जो पांचवा भाव है ना, आपके धर्म का भी होता है। अब बहुत सारे ज्योतिषियों के दिमाग में खलबली मच गई होगी कि मिश्रा जी के मुख से ये क्या निकल गया, मिश्रा जी से एक बार मिस्टेक हो गया, फिर से क्या? कतई नहीं। आप ये सोच रहे होंगे ज्योतिषी महोदय कि धर्म का भाव तो 9वां होता है, मिश्रा जी पंचम भाव को कैसे धर्म का भाव कह रहे हैं? कारण है उसका। 5वां भाव जो धर्म का होता है वो परोपकार के लिए जो आप धर्म कर्म का काम करते हो, मानव जाति के लिए जो धर्म कर्म का काम करते हो, मनुष्य के लिए, पशु के लिए, हित के लिए जो धर्म कर्म का काम करते हो, उसका भाव 5वां ही होता है। लेकिन जो आप देव कर्म के लिए धर्म का काम करते हो, तीर्थ करते हो, व्रत करते हो, जप करते हो, तप करते हो, पूजा पाठ करते हो, मंदिर का निर्माण करवाते हो, इन सब के धर्म का भाव 9वां होता है। तो पंचम भाव वाला जो धर्म है, ये सूर्य की दृष्टि के कारण 14 मार्च तक आपको विशेष तौर पे प्राप्त होने वाला है। ये सूर्य का प्रभाव है। ये पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर परेशानी से आप जूझ रहे हो तो ये 5वां भाव पेट से संबंधित परेशानी और पेट की अच्छाई का भी होता है, यानी कि ये पेट का भी भाव होता है। तो पेट से संबंधित परेशानी को भी सूर्यदेव 14 मार्च तक दबाने का प्रयास करेंगे। ये 5वां भाव और किस चीज का होता है? आप कहोगे मिश्रा जी कितनी चीजें बता रहे हो एक भाव के बारे में। 5वां भाव आपके प्रेम प्रसंग का भी होता है। आप कहोगे मिश्रा जी ये क्या कह रहे हो आप? दाम्पत्य जीवन, पत्नी का, जीवन साथी का, पति का भाव तो 7वां होता है। आप पंचम भाव कैसे कह रहे हो? ज्योतिष महोदय, ये बिल्कुल सच है कि 7वां भाव आपके दाम्पत्य जीवन का होता है। ये बिल्कुल सच है कि 7वां भाव आपके पति पत्नी का होता है। ये बिल्कुल सच है कि आपके काम वासना का भी भाव 5वां ही होता है, 7वां ही होता है। लेकिन प्रेम प्रसंग का, लव अफेयर का भाव 7वां नहीं होता। आपके लव अफेयर का भाव, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भाव, ये सब 5वां होता है। इस समय में आपका सूर्यदेव की कृपा से प्रेम प्रसंग भी 14 मार्च तक ठीक ठाक चलता रहेगा, बढ़िया रहेगा। हर मामले में आपके बच्चे का परफॉर्मेंस भी इस समय में आप अनुभव करोगे कि बढ़िया खिल करके सामने आ रहा है। आपका बच्चा इस समय में अपने आप आगे बढ़ने लगेगा। हर मामले में बढ़िया रिजल्ट ये देने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि सूर्यदेव 14 मार्च तक हर मामले में बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। लेकिन देखो रंग कैसे बदलता है, ग्रह की चाल कैसे बदलती है, यही मनुष्य समझ नहीं पाता, यही इस बुद्धि में, इस दिमाग में घुस नहीं पाती है। ग्रहों के चाल से देवता भी नहीं बच पाए, कोई नहीं बच पाया। ग्रह की जब विपरीत परिस्थिति होती है तो बड़े बड़े ऋषि, मुनि, संत, महात्मा, महर्षि, देवर्षि को भी अपना अस्तित्व खोने तक की बात आ जाती है। ग्रह का चाल वो होता है। इसीलिए हमेशा जो है सो एकदम ग्रह को कभी भी कमजोर नहीं समझना है।
जिस दिन, ये अलग बात है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, आ जो जस करहि सो तसी फल चाखा, ये अलग बात है। लेकिन दूसरे तरफ ये भी है कि जो भाग्य का लिखा है वो प्राप्त होकर के रहेगा। जो ग्रह की चाल है उसको बदलने की क्षमता किसी के पास नहीं है। ग्रह को शांत करने का केवल और केवल एक ही तरीका है, वो है मंत्र, दान। इसके अलावा और दूसरा जितना भी है, आप ये मान करके चलो कि वो सिर्फ एक मन को शांति देने के लिए, मन में ये भाव उत्पन्न करने के लिए कि हाँ ठीक है, कर रहा हूं उपाय, कुत्ते को रोटी खिला रहा हूं, चींटी को चीनी डाल रहा हूं। हम लोग भी बताते, अभी ही आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन आप ये मान करके चलो कि ये सब उपाय सटीक नहीं है। मैं ही आज कह रहा हूं आपको, ये आपको, जबकि मैं अभी आगे बताने वाला हूं यही सब उपाय आपको, लेकिन फिर भी मैं ही ये बात कह रहा हूं। मंत्र जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। मंत्र से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। एक ओम शब्द जो है इतना ज्यादा पावरफुल है कि त्रिभुवन की शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति, सब कुछ उसी में समाहित है। एक ओम शब्द की जिस व्यक्ति को साधना हो गई, जो ओम शब्द को साध लिया, जिसने ओम शब्द पर में खड़ा होना शुरू कर दिया, जिसने ओम शब्द भी नहीं, ओम अक्षर है, शब्द भी नहीं है, अक्षर है सिर्फ एक। हम लोग तो अशुद्ध लिख देते हैं कई लोग ओम, लेकिन वो नहीं, ओम एक अक्षर ही है सिर्फ। कहा गया है कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्त देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। अर्थात कि दैवाधीनम जगत सर्वम, ये जो पूरा दुनिया है भगवान के कंट्रोल में, देवताओं के कंट्रोल में। कहा गया है कि बिना उसके इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसे ही तो नहीं कह दिया गया। हमारे बाप दादा पूर्वज मूर्ख और बेवकूफ तो नहीं थे, नहीं। कई बार आप देखते होंगे, खुद भी अनुभव करोगे कि आपकी इच्छा नहीं है लेकिन वो काम होके रहती है। आपकी बहुत इच्छा है, आपके हाथ में पावर है, क्षमता है, लेकिन आप उस काम को कर नहीं पाते। क्या है ये? तो ये वही है कि दैवाधीनम जगत सर्वम, यानी कि ये जो जगत है देवताओं के, ग्रहों के अधीन है। हम लोग क्या कहते हैं? मंगल देवता, राहु देवता, शनि देवता, बुध देवता, शुक्र देवता, सूर्य देवता, नहीं तो दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्त देवता, यानी कि ये जो ब्रह्मांड है वो देवताओं के अधीन है। लेकिन देवता किस चीज के अधीन है? तो दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्त देवता। देवता भी जो है मंत्र के अधीन है। मंत्र से उनको बस में कर लिया जा सकता है, मंत्र के द्वारा उनको अपने अधीन बनाया जा सकता है। नहीं तो दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्त देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना। लेकिन वो मंत्र किसके अधीन है? तो वो मंत्र ब्रह्म के अधीन है, और ब्रह्म को जानने वाला कौन है? तो ब्राह्मण है। इसलिए अर्थात वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। और तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए
ब्राह्मण देवता है। जब भी कभी भी ब्राह्मणों से, पंडित को, विद्वान को, ब्राह्मण देवता को आप अपने कल्याण के लिए बुलाते हो, पूजा पाठ करवाने के लिए बुलाते हो, तो आपको ये चाहिए कि हमेशा आप उनको देवता तुल्य माने। ये कभी ना सोचे कि 2-4 हजार रुपए मैं इनको दे रहा हूं तो इनको काम की मजदूरी दे रहा हूं। ये भाव अगर आपके मन में एक क्षण के लिए भी आ गया, आप ये मान करके चलना कि वो कार्य आपका उसी वक्त असफल हो गया, फिर सफल नहीं हो पाएगा। ये मेरी गारंटी है आपसे, चाहे आप करोड़ नहीं अरब खर्च कर लो। हमारे पास में एक करंट का एग्जाम्पल है, एक बंदे ने 70-75 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन ब्राह्मणों को उसने मजदूर समझा। जिस उद्देश्य से खर्च किया, उद्देश्य वो सफल नहीं हो पाया, और मैं वहीं पर मैंने बोल दिया उसे, आप इतना 70-75 लाख रुपए आप खर्च आपने कर दिए, लेकिन आप लोगों का जो व्यवहार रहा वो अच्छा नहीं रहा, जिसके कारण से मुझे शक है कि आपका ये कार्य सफल हो पाएगा। नहीं लगता कि सफल हो पाएगा। और कब? अनुष्ठान के दूसरे ही दिन बोल दिया उस बंदे को। इसलिए कभी, और वो कार्य सफल नहीं हुआ, इसलिए एकदम सावधान रहना है। तो सूर्य देव का हर मामले में 14 मार्च तक आपके लिए उत्तम फल की प्राप्ति का योग है। 14 मार्च के बाद यही सूर्य देवता आपके कुंडली के द्वादश भाव में चले जाएंगे। यहीं से रंग बदल जाएगा, ग्रह का चाल बदल जाएगी। रैंडम कैसे परिवर्तन हो जाता है वो देखो। जो सूर्य आपको 14 मार्च तक सब कुछ दे रहे थे, 14 मार्च से लेकर के पूरे महीने अब आप सब कुछ छीनने की तैयारी करेंगे। कैसे? तो यही सूर्य देवता आपको खर्च ज्यादा करवाना शुरू कर देंगे, सैया सुख में कमी ला देंगे, धन हानि का प्रबल योग बना देंगे, आंख से संबंधित परेशानी भी दे देंगे, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट कर देंगे, पांव में चोट लगने का योग भी बन जाएगा। और सूर्य की 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर में दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। चिंता अपने आप समा जाएगी आपके अंदर, चिंतित हो जाओगे। कहा गया है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। तो इस समय में आपको चिंता और दुख दोनों का सामना करना पड़ेगा। 6ठे भाव में दृष्टि के कारण चिंता भी रहेगी और दुख का भी सामना करना पड़ेगा। 6ठा भाव जो है आपके लिए कर्ज का भी होता है। ईश्वर ना करे आपको कर्ज लेना पड़े, लेकिन ऐसा योग बन रहा है। पेट से संबंधित किसी प्रकार के परेशानी का भी योग आपके लिए बन रहा है, वो भी आपको परेशान कर सकता है। किसी व्यक्ति पर में ईश्वर ना करे अगर केस मुकदमा चल रहा हो तो इस समय में वो ज्यादा परेशान हो सकता है, इसलिए सावधान। 14 मार्च से लेके पूरे महीने आपके लिए आवश्यक है कि आप निश्चित तौर पर में सूर्य को डेली जल दें और ओम आदित्याय नमः मंत्र का दैनिक रूप से 10 माला, नहीं 10 माला हो तो 5 माला, नहीं 5 माला हो तो 1 माला, नहीं 1 माला हो तो 54 बार, नहीं 54 बार हो तो 28 बार, नहीं 28 बार हो तो 14 बार, नहीं 14 बार हो तो 7 बार भी कम से कम जरूर जाप कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो सूर्य ये तहस नहस कर देगा। और ऊपर से अगर कुंडली में विपरीत स्थिति चल रही होगी तब तो कहना ही क्या। सूर्य के बाद हम लोग मंगल की चर्चा करेंगे, क्योंकि मासिक राशि फल में चंद्रमा का चर्चा नहीं होता है। मंगल आपके कुंडली में उच्च के 10वें भाव में राजयोग बना रहे हैं, रोचक नामक राजयोग का निर्माण करने जा रहे हैं। मंगल देवता का जब जब समय जिंदगी में आएगा आपके लिए अच्छा ही फलादेश रहेगा,
लेकिन खास करके इस समय में मंगल देवता कमाल करने वाले हैं। पूरे महीने मंगल देवता आपके कुंडली के इसी भाव में, दसम भाव में ही रहने वाले हैं। आधा से ज्यादा लोग तो ज्योतिषी देखते हैं मेरे वीडियो को, तो आप सब समझ ही रहे होंगे कि मकर राशि में मंगल देवता उच्च के होते हैं। तो मंगल देवता जो हैं, जो आपको क्या क्या प्रभाव देंगे, तो उच्च के हो गए तो पिता से लाभ का योग बन जाएगा। पिता से आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा, कुछ ना कुछ लाभ मिलने लगेगा। पिता की भी आमदनी कुछ बढ़ जाएगी। खुद उनका काम धंधा आपके भाग्य से मेष राशि वाले बढ़िया चलने लगेगा। ये 10वां भाव जो है सो आपके सरकार का भी होता है। तो आपको मैं बता दूं कि मंगल देवता के कारण सरकारी नौकरी का योग भी आपके लिए बन रहा है। अगर इस समय में आपका कोई रिजल्ट आने वाला है अथवा आप सरकारी नौकरी से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई काम करने जा रहे हैं, जन्म कुंडली में भी सरकारी नौकरी का योग है, तो आप ये मान करके चले कि मंगल देवता का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। और इस समय में अगर कहीं से भी कोई परेशानी आ रही है तो मार्च में मंगल का सपोर्ट मिल जाएगा। जन्म कुंडली में भी सरकारी नौकरी का योग होगा, एग्जाम क्रैक कर जाओगे निश्चित तौर पर। में जो लोग सरकारी नौकरी की चाह नहीं रखते हैं, सरकार से जिनका किसी भी प्रकार का कोई काम है, कोई व्यापार है, कोई ठेकेदारी का काम है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ भी है, तो उनका वो काम जो है इस समय में सफल होने के प्रबल योग बन रहे हैं। मंगल देवता की इस भाव में बैठने के कारण 1 मिनट के लिए मान लो कि कुछ भी सरकार से काम नहीं है, अपना ही काम आपका क्यों ना हो, लेकिन वो भी इस समय में जो है सो आपका बढ़िया चलने का योग बन रहा है। जन्म कुंडली में अगर बढ़िया समय होगा तो समझ लो कि 4 चांद लग जाएगा। आपको मैं बता दूं कि ये जो 10वां भाव है वो आपके पद और प्रभुता का भी होता है, जिसके कारण से आपके पद में भी वृद्धि होगी। आपको पहले से बड़ा पद दिया जाएगा। अगर आज आप ग्रेड बी में हैं तो कल आपको ग्रेड ए में डाल दिया जाएगा, फिर ग्रेड ए प्लस प्लस में डाल दिया जाएगा, यानी कि प्रमोशन हो जाएगा। और जब ही प्रमोशन होगा तो हाथों में पावर तो आएगी, तो हाथों में पावर का भी योग बनाएंगे मंगल देवता। बड़ा बढ़िया सुखद रिजल्ट देंगे। जिस अधिकार के लिए आप लड़ रहे थे, आपको नहीं मिल रहा था, मंगल देवता के कारण आपको वहां से वो अधिकार भी मिल जाएगा। मंगल की यहां से चतुर्थ दृष्टि आपके मस्तक पर में पड़ेगी, जिसके कारण से इस समय में दिमाग थोड़ा सा गर्म रहेगा, थोड़ा सा गुस्से में रहोगे, लेकिन दिमाग काम सही करेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर में आप दिमाग का सहारा लोगे, और दिमाग का सहारा ही नहीं लोगे, उसमें जो सही चीज है, कहते हैं कि दूध में से मक्खन निकाल लेने वाली बात, वो आप कर पाओगे। बिल्कुल परफेक्ट चीज जो है वो आप यूज करोगे अपने दिमाग के बदौलत। ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन 14 मार्च के बाद वो भी नहीं भूलना है कि सूर्य की दृष्टि के कारण बीमार होने का योग है, वो भी कतई नहीं भूलना है। उसके लिए उपाय अपना कंटिन्यू रखना है। गर्व करने लायक कोई काम भी कर सकते हो। शील स्वभाव भी मिला जुला करके ठीक ही रहेगा, और विवेक में वृद्धि होने का योग बन रहा है। बड़े ही विवेकशीलता के साथ किसी भी प्रकार का निर्णय ले पाने में इस समय में आप
सक्षम होगे और निर्णय लोगे। मंगल की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, तो सुख में वृद्धि का योग, माता से लाभ का योग, जमीन खरीदने का योग, मकान बनाने का योग, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग, ये सब मंगल देवता बनाएंगे, अथवा जमीन, मकान और गाड़ी से सुख का योग देंगे। दो यहां पर में कंडीशन आती है, एक तो या तो आप खरीद सकते हो, अगर नहीं आपके पास पहले से ही है तो उसमें सुख की अनुभूति करोगे, उसका भोग करोगे, वहां से जो है आपको सुख की जो है सो प्राप्ति होने का योग बनाएंगे मंगल देवता। मंगल की अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर में, पुत्र प्राप्ति का भी विशेष योग बनेगा। विद्या और बुद्धि की भी प्राप्ति होगी, यश में भी वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या भी बढ़ेगी और संतान का परफॉर्मेंस भी बढ़िया रहेगा। पेट से संबंधित जो परेशानी सूर्य देव डाल रहे हैं उसमें मंगल देवता कुछ कमी कर देंगे। बोलिए राधे राधे। मंगल का हर तरफ से परिणाम बढ़िया है आपके लिए। मंगल के बाद बुध देव की चर्चा करेंगे। बुध देव तो तीन बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 6 मार्च से चले जाएंगे कुंभ राशि में, उससे पहले मकर राशि में, और फिर 24 मार्च से मीन राशि में। 3 बार इस महीने में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग सुन लेते हैं कि 6 मार्च से पहले जब मकर राशि में रहेंगे तो उसका क्या फल होगा। जब बुध देवता मकर राशि में रहेंगे तो बुध देव भी इस कुंडली में, बुध देव एक अच्छे ग्रह नहीं है। बुध देव का जब जिंदगी में समय आएगा, अगर उच्च के नहीं हुए तो आपके लिए उच्च के भी इस कुंडली में बुध देव बढ़िया फल देने वाले नहीं। तो बुध आपके लिए कभी अच्छा है ही नहीं, ये बात आप मान के चलो। बुध के कारण मंगल जहां पर में आपको राजयोग बना रहा था, सरकार से लाभ का योग बना रहा था, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला का योग बना रहा था, बुध देव की दृष्टि के कारण और वहां बैठने के कारण अब इन सब में परेशानी और मुसीबत का भी योग बन गया। आपको जो है सो बुध देवता पिता के साथ जो लाभ मिलना चाहिए उसमें कमी, सरकार से जो काम हो जाना चाहिए था अब वो आसानी से नहीं होगा। जमीन मकान गाड़ी घोड़ा प्राप्ति अथवा सुख का जो योग हुआ अब वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, इतना आसान नहीं रहेगा वो। इसीलिए निश्चित तौर पर में जो है सो आपको बुध के लिए उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। 6 मार्च के बाद ये चले जाएंगे कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि में चले जाएंगे तो अब यहाँ पर में लाभ में कमी लाने का प्रयास करेंगे। जो सूर्य देवता लाभ दिला रहे थे उसमें ये कमी लाने का प्रयास करेंगे। बड़े भाई बहन सीनियर्स का जो सपोर्ट मिलने जा रहा था उसमें कुछ कमी लाएंगे। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में, तो जिसके कुंडली में पुत्री प्राप्ति का योग है उनके लिए 6 मार्च से 24 मार्च तक पुत्री प्राप्ति का योग बना देंगे। तो बुध देव जो है इस कुंडली में किसी भी मामले में बढ़िया रिजल्ट देने वाला ग्रह नहीं है। तो बुध देव के लिए इस महीने में ही नहीं, अगर संभव हो तो आजीवन आपको उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर पॉसिबल हो तो बुध के लिए आप निश्चित तौर पर में प्रत्येक बुधवार को हरा रंग का मीठा चॉकलेट को फोड़ करके चींटी को डाल दिया करो, बहुत फायदा होगा आपका। नहीं अगर संभव हो तो बुधवार के दिन एक माला बुद्ध के मंत्र का ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप कर दिया करो, ठीक रहेगा आपके लिए। आपको मैं बता दूं, इसके बाद बुध देवता द्वादश भाव में चले जाएंगे जो कि धन हानि का प्रबल योग बना देंगे, अस्पताल के खर्चा को एक्टिवेट कर देंगे, दुश्मन से परेशान करवाने की कोशिश करेंगे। तो संभव हो तो पूरे महीने बुध देवता के लिए हर बुधवार के दिन ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का पुरुष वर्ग 1 माला और महिला वर्ग नमो बुंग बुधाय नमः मंत्र का 1 माला जाप करेंगी, बढ़िया रहेगा। नहीं ये करेंगी तो एक हरा रंग का टॉफी को मीठा चॉकलेट को फोड़ करके थोड़ा थोड़ा छोटा टुकड़ा करके डाल देंगी, चींटी आएगा खा जाएगा, बढ़िया रहेगा आपके लिए।
बुध के बाद गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु आपके लिए इस कुंडली में एक बढ़िया और योग कारक ग्रह है। गुरु पूरे महीने एकादश भाव में ही बैठे रहेंगे, जिसके कारण से गुरु के कारण आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। बुध के कारण होने वाला था, हमने आपको उपाय बता दिया। गुरु जो है आपको लाभ में वृद्धि का योग, आय में वृद्धि का योग, उपलब्धि की प्राप्ति का योग, बड़े भाई बहन सीनियर से बेनिफिट का योग, मनोकामनाओं की पूर्ति का योग, पुत्र वधू दामाद के सुख का योग, और सप्तम दृष्टि जो है सो पंचम भाव पर में, तो संतान से लाभ का योग, विद्या बुद्धि में वृद्धि का योग, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि का योग, धर्म का पालन करने का योग, मंगल कार्य करने का योग, ननिहाल से लाभ लेने का योग, यश में वृद्धि का योग, ये सब योग जो है सो आपको गुरु बनाएगा। गुरु की पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर में, तो जूनियर्स से भी सपोर्ट का योग, अगर छोटे भाई बहन होंगे तो वहां से भी लाभ का योग, खुद के पराक्रम में वृद्धि का योग, मनोकामनाओं की पूर्ति का योग, सीनियर्स के सपोर्ट का योग, जूनियर्स के सपोर्ट का योग, छुपे हुए दुश्मन के नाश का योग, और नौवीं दृष्टि सप्तम भाव पर में, तो पति पत्नी के संबंध को भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी जो है सो बढ़िया चलेगा, और दुश्मन भी आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। बोलिए राधे राधे। तो गुरु का भी रिजल्ट आपके लिए बढ़िया है। गुरु के लिए भी किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र इस कुंडली में एक मारक ग्रह है। शुक्र आपके लिए बढ़िया कतई नहीं है। शुक्र दसम भाव में बैठा हुआ है, तो ये जो मंगल जो राजयोग बना रहा है ना, इस पर में सब कोई अटैक किए जा रहा है। बुध ने पहले अटैक किया, अब शुक्र अटैक करेगा। शुक्र उस राजयोग के शक्ति को और कम करने का प्रयास करेगा। कैसे? तो देख लो कि ये शुक्र जो है, सरकार से लाभ लेने का जो मंगल काम कर रहा था, उसमें कमी लाने का प्रयास करेगा। पिता से जो लाभ दिलवाने का मंगल काम कर रहा था, वहां पर ये परेशानी उत्पन्न करेगा। मंगल की दृष्टि के कारण जमीन, मकान, गाड़ी, इन सब के सुख में जो वृद्धि का योग बन रहा था, अब वो योग जो यहां पर में था, ये बुध यहां पे लाया, शुक्र उसको यहां पे लाया, मिला कितना? तो इतना नहीं। इसीलिए निर्विवाद पूर्वक जो राजयोग होता है, उसका फल बहुत बढ़िया होता है। शुक्र दूसरे भाव के साथ साथ सप्तम भाव का भी मालिक है, तो पति पत्नी के बीच में टेंशन तनाव भी देगा। और गुरु जिसमें बढ़िया करने की कोशिश कर रहा था, शुक्र उसका मालिक है, शुक्र को डिस्टर्ब करेगा, पैसा जमा करने में परेशानी करेगा, और परिवार में भी कुछ कला की स्थिति जो है सो उत्पन्न करेगा। शुक्र के बाद शनि फिर इसी भाव में सस नामक राजयोग का निर्माण करने जा रहे हैं। ये भी बढ़िया है। शनि के कारण भी आपको फिर से, उधर दो शुक्र और बुध हुए थे, इधर शनि और मंगल तो एक पार्टी में हो गए, जिसके कारण से शनि भी आपको बढ़िया रिजल्ट देने जा रहा है। सस नामक राजयोग का निर्माण कर दिया इसने, जिसके कारण से सरकारी नौकरी का योग, सरकार से लाभ का योग, पिता से लाभ का योग, शनि की तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर में विदेश से लाभ का योग, विदेश यात्रा का योग, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में तो जमीन, मकान, गाड़ी का योग, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग, और शनि की जो है सो दसम दृष्टि सप्तम भाव पर में तो पत्नी के सुख का योग, पति के सुख का योग, काम धंधा बढ़िया चलने का योग, काम वासना की पूर्ति होने का योग, ये सब शनि देगा। बढ़िया है। शनि भाग्य का भी सपोर्ट दिलवाएगा, लाभ भी दिलवाएगा, हर मामले में बढ़िया है शनि का फलादेश। तो शनि के लिए भी कुछ उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, शुक्र के लिए थी। शुक्रवार के दिन थोड़ा सा चीनी लेकर के चीटी को आप डाल दोगे, उसी से आपका काम मिला जुला के हो जाएगा। शनि के बाद राहु की चर्चा करते हैं। राहु इस कुंडली में दूसरे भाव में उच्च का बैठा हुआ है, जिसके कारण से उच्च का राहु इतना जल्दी नुकसान नहीं करता, लेकिन ये राहु है
वैसे मैं आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट ही बताने वाला हूँ। उच्च का राहु है तो राहु जो है बैंक बैलेंस करवाने की कोशिश करेगा, जिसमें शुक्र बाधा डाल रहा था। वाणी को थोड़ा सा करवा कर देगा, करवे शब्द का प्रयोग करोगे। परिवार में छोटा मोटा टेंशन जरूर करवा देगा। राहु की पंचम दृष्टि छठे भाव पर, तो कुछ हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, लेकिन दुश्मन का नाश हो जाएगा। राहु की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में, तो विदेश से अगर कहीं से कोई कनेक्शन है तो कुछ लाभ का योग। और नवम दृष्टि दसम भाव पर में, तो यहाँ से भी कुछ लाभ का योग, सरकार से भी, पिता से भी लाभ का योग बना देगा। केतु अष्टम भाव में बैठा है उच्च का, लेकिन ये खराब हो गया। केतु के कारण मेंटली तौर पे डिस्टर्ब रहोगे, काम में बाधा का योग बनेगा। पंचम दृष्टि मस्तक पर में, 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर में, पैर पर में, तो पाँव में चोट लगने का, पाँव में दर्द का योग। सप्तम दृष्टि इसके द्वितीय भाव पर में, परिवार में कलह टेंशन का योग। नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, तो जमीन मकान गाड़ी माता के सुख में कमी का योग। तो केतु के लिए भी उपाय करने की जरूरत पड़ जाएगी। ओम किंग केतवे नमः मंत्र का 7 बार शनिवार के दिन कम से कम जाप कर लेना आपके लिए जरूरी है। तो यही थी वीडियो, लगभग सारी जानकारी हमने बड़ी ही सहजता से, बड़े ही डिटेल में आपको दे दिया। अलग अलग विषय के बारे में भी जानकारी दे दी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।